बात जरा भी नहीं अधूरी, ये बिल्कुल ही पूरी है। चाहे कैसी भी हालत है, कैसी भी मजबूरी है, दिल की बीमारी से रखनी अगर हमेशा दूरी है, तो सारे दुख दर्द भूलकर हंसना बहुत। एक बार जरा तालियां बजाकर बताइएगा कि हंसना बहुत जरूरी है। उस जरूरी काम को करने के लिए आ रहे हैं भाई जगबीर राठी। राम राम जी। असल में आज बड़ा संकट है। आप लोग ऐसे करे बैठे हो, ऐसा ताली बजाओ तो आप ऐसे ऐसे कर देते, ताली बजती है। बजा दो है नहीं, मैं ऐसे सुन रहा हूँ। अमेरिका में सम्मान मिला, इंग्लैंड में सम्मान मिला, भाई घर में इज्जत होना, बाकी तो हर जगह मिला। नहीं, घर की मुर्गी भी गड़ा मन तो मुर्गी भी ना मानती वह। ये कोरोना की बीमारी आई, मैं और तो काम था नहीं, घूम रहा इधर उधर, मेरी गाड़ी का बीमारी मेरी कट जाएगी। मैं किसी ने कहा है तू बोले कोरोना ना, मैं चौका फिर तो ठीक। रणधीर सिंह जी का स्वागत है। डॉक्टर कमल गुप्ता जी अपनी सुना कर चले गए, हमारी सुनी नहीं। एक अच्छे कवि का ये गुण है। और मेरे तो समझ नहीं आ रही मैं कुकर कविता सुनाऊँ। जुकर वेद ठाकुर ने माहौल बना दिया। मेरा तो कविता सुनाने के बजाय किसी ने पीटने का मन कर रहा है। सच्ची बताओ यार, जी करा किसी का जाकर 2-4 दर्दी हो गया कवि सम्मेलन। तिलक जैन का फोन गया, भाई कवि सम्मेलन है। अच्छा ये शाणे है, मैं बड़ा आदमी, ये पहले पैसे भी फिक्स कर दे, इतने देंगे। मैं कर दिया फाइनल, आ जा तू। अच्छा फिर आप बात करें, बेटा की ड्यूटी ला दी, भावेश ने क्या कहूँ इतना कैसे को, बेटा ब्याह हो गया तेरा, हो गया होगा, इन लक्षण तो यही दिखे। स्वदेशी जागरण मंच में देसी आदमी का आपने बुलाया। देखो मैं तो घना लिखना जानता नहीं, लेकिन मैं ऑन द स्पॉट लिखता हूँ, जैसे बैठे बैठे लिखे, क्योंकि मैं बड़ा कवि हूँ। मैं हिस्माक्षण की बात हूँ भाई साहब, ये तो घर तो लिख लिया हूँ मैंने, अब भी बैठ के लिखी है। वाह। अभी जो कविता सुना रहे थे उस पर मैंने देखा भाई मैं क्यों हूँ, इन्हें बताया ये कर दे वो होता है, तो भाई मन में जब लिखना चाहिए। अरे हरियाणा का आदमी खाली जान कौन दे। बेटियां बात करिए, हरियाणा की बेटी तो वैसे ही बहुत ताकतवर है। जब सारा देश मेडल की बाट देखा था, हमारी ये छोरी ने मेडल दिला था साक्षी मलिक ने। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छे के और भी ले आए फिर हम, है ना। तो हरियाणा का आदमी खाली क्यों कर रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, हरियाणा का आदमी क्यों हो गया, रणधीर सिंह जी को समर्पित करता हूँ। आपको ना मोमेंटो ने दिया इन्होंने, मरते दिए पर मरते गिफ्ट नहीं दिए। देखो शाणे तो सुते स्वदेशी हो बैठा। लो सुनो देसी बात बताता हूँ, मैं क्या हूँ और आप क्या है हमारा हरियाणा की। भूखा ना मैं रोटी दे दूँ, मैं जोर जोर तक बोलूँ कौन दे, आराम तक कहूँगा, आराम तक कई बात। भाई साहब इन्हें टिका लो। अच्छा। आपके चक्कर में टोपी तारीख के मैंने फोटोग्राफर सोचिया लो, एक से भाई लाते। भूखा ना मैं रोटी दे दूँ, नंगन है लंगोटी दे दूँ। भूखा ना मैं रोटी दे दूँ, भूखा ना लंगोटी दे दूँ। जो गरीब का हक न मारा है उसने टेंशन मोटी दे दूँ। मैं प्योर ऑर्गेनिक आटा सूँ, मैं कति नहीं छानस सूँ। मैं प्योर ऑर्गेनिक आटा हूँ, मैं कति नहीं छानस हूँ। बड़ा गर्व से कहता हूँ हरियाणा का मानस। बहुत अच्छे, वाह वाह। हरियाणा के सारे काम टेढ़े हैं। वह छोरी ब्याह दी गुजरात में, हफ्ते बाद अपनी माँ ने फोन कर बोले मारी आपके दामाद की लड़ाई होगी है, बोला बेटी ब्याह शादी ब्याह पाछे लड़ाई लड़ी तो नहीं होती रख ले। बोली वह तो ठीक है, मेरी लाश का क्या करूँ। इसी तो अपने हरियाणा की छोरी हो जाते थे काम। अच्छा मैं कवि सम्मेलन खूब गया, लोग कहते हैं कि क्या पुलिस आएगी क्या। मैं तो बुलाया, भावेश यार तुम अपना नाम लीजिए भाई, मरना लगा डर नहीं पूरे की बे। लोग बड़े उदाहरण देते हैं महापुरुषों को, देखो उन्होंने ऐसा जीवन में किया, ऐसे किया। एक दिन घर बैठे मेरी माँ बोली देख ये सुन टीवी पे क्या लग रहा, मान लीजिए घर से 700 रुपये लेके निकले थे, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। मैं 20 बार घर तक 7-7 हज़ार रुपये लेकर निकल लिया, खर्च करके उल्टा आया। करा क्या टेंशन ऐसी। अच्छा हरियाणा का आदमी है कमाल का, हरियाणा का इंस्टीट्यूट बताता हूँ। हरियाणा का
आदमी ऐसा ना तो खुशी में खुश होता ना दुख में दुखी होता। ये उदाहरण की बता रहा हूँ। देखो ब्याह में देख लियो, जब सारे नाचते होंगे अपना हरियाणा का बूढ़ा वड़कन कहोगे आगे चलो नाचो मत, आगे चलो नाचो मत, और तुम्हें कोई गमी दुख हो जाए तो उसमें ज़्यादा रोना राण का सिस्टम नहीं है हरियाणा में। ये केवल अपने हरियाणा की। एक बूढ़ा मरा पड़ा, सुनना अपने हरियाणा का इंस्टिंक्ट, और सच्ची होता है कहाँ हंसी फिर ताली बजाइयो। बूढ़ा मरा पड़ा रहा, बुढ़िया दोहरे बैठी रोटी खाने लगी। तो एक ने बोला ताई क्या कर रही है? ताऊ मरा पड़ा तू रोटी खाओ। बोली बेटा 2 टुकड़े रहे, फिर मेरे 74 देखिए तू। जोर तो बजाओ रे, जाटा तार दे छोड़ा। आप ताली बजाओ तो बात क्या है? 73 का कोई जवाब नहीं। 73 का यहाँ हम अच्छा जो थोड़ा दिन में हो गया काम ब्याह अच्छा, मेरी बड़ी लंबी लंबी लटे थी मंदिर बजाओ, ये मुँह झटके मारा करता, 10 छोरी पड़ा करती, श्राप लग गया। अच्छा ये कई बार तंग करते हैं। पहले शादियाँ होया करती ना, लड़की वाले खुद सर्व किया करते, खुद अटेंड किया करते बारात को। आजकल तो ये बैंकेट हॉल बन गए, वो बहरे, वो हलवाई, वो बैंकेट हॉल। परसों तो मेरी बड़ी बेइज्जती आई। एक वेटर ने बोला भाई साहब तीसरी शादी मारे ड्रेस तो बदलिया करो। भाई साहब पहले ऐसा नहीं था, अब तो जो बड़े लोग बैठे इनको पता है, खुद सर्व किया करते, रोटी रोटी रोटी, लाडू लाडू लाडू, जलेबी जलेबी जलेबी। ये गाँव में बारात जा रही, और जब उसमें था गंजा बराती, और जब सब्जी की बारी आई लाइट चली गई, और वो टाट चमका थोड़ी सी, उसने सब्जी टाट पे डाल दी। उन्होंने हमारा रुकाबला फूक दिया, न बोला फिर इतनी ऊंची प्लेट क्यों उठा रहा था। भाई साहब ने बजाई ताली, आप भी बजाओ। ये जो आपका बैठे ना सोफे में, इनका प्रोटोकॉल बड़ा जी वही नौकर के बैठ जाए। अच्छा हमारा कॉन्फिडेंस टूटा, आप हंसते नहीं ना ताली बजाते, बजाई तो थैंक यू। मैं एक कैसी बात कह दूंगा, बजानी पड़ेगी। आगे बैठे हमने बहुत जो हंसी की बात बताई, हंसा नहीं, मगा हंस ले हो नबलेवर रही आदमी पीछे हूँ, आदमी रख रखे हंसन खाता। थोड़ी देर में जैसे बेचने भाई ने कविता सुनाई, 20-10 की कविता सुनाई, सब बोले भारत माता की जय। वो फिर बैठा ठूठ, भाई तो बोल न बोले बताया था यार रईस आदमी हूँ, आदमी रखे हुए। एक हफ्ता बाद मैंने बाजार में मिला, कांगड़ा बांध रहा, मेहंदी ला रखी। मैं भाई सही हूँ कहने बोला मेरी शादी होगी, माँ कितने घूमन नहीं गए। हाँ ये बजाओ, नहीं तो घूमन जाना पड़ेगा फिर। आपने अच्छा सब जागरण मंच की अच्छी बात है कि आपने कवि सम्मेलन रखा। आजकल तो टीवी पे जगवीर भाई वो अलामण वाला जरूर सुना देना। मैं जरूर सुनाऊंगा, सारे सुनाऊंगा, उसकी डिमांड आ रही है। डिमांड आ रही तो अभी सुनाता। हाँ। अच्छा कि आपने ऐसा कवि सम्मेलन कराया, और उस अच्छी बात ये करी कि मैं बुलाया। हर साल कराया करो, भावे शर्मन ने जरूर बुलाया करो, और पेमेंट भी ठीक ठाक कर दिया होगा। अदरवाइज आजकल तो सीरियल आ रहे हैं ना, एक का चक्कर दूसरे का, दूसरे का चौथे का, चौथे का तीसरे का, तीसरे का आठवें का, आठवें का पहले के। और सीरियल का नाम होगा रिश्ता क्या कहलाता है। हमने किए मेरा क्या कहलाता है। एक और सीरियल आया था दिया और बाती, आया था ना, 8 साल चले, 8 साल। मगर इसका अच्छा इसका नाम अखंड ज्योत कर देते। वाह वाह वाह। एक अमिताभ बच्चन जी हर साल सीजन लिया हुआ कौन बना करोड़पति। हमारा एक दोस्त था राम सिंह, उसका हॉट सीट पर नंबर लगा, जाते अमिताभ बच्चन ने पूछा हाँ तो राम सिंह जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने बोला जी मैं हूँ तो दिल्ली का, पर इलाहाबाद में मेरा बिजनेस। ओ मैं भी इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। चलिए आपसे आसान से सवाल पूछते हैं, आपके पिता का नाम बताइए। ये बार राम सिंह ने सोची यार 7 करोड़ का मामला, इतना आसान सवाल ये तरह को बाहर करना चाहता है, तो लगे जो ऑप्शन दो। अरे जो ऑप्शन दो, कंप्यूटर 4 जवाब देते जाए, धर्म सिंह, करम सिंह, दिनेश महेश, 4 नाम आए। हाँ तो बताइए आपके पिता का क्या नाम? बोला चक्कर तो है। कोई लोगों जी मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूँ। कौन सी लाइफ लाइन यूज करें? मैं पब्लिक के रह लेते तो ऑडियंस कौन है? ऑडियंस राम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता अब। लो जी 25% सबने दी थी। अब आप क्या करेंगे? कल लगा दूसरी लाइफ लाइन 50-50, कंप्यूटर 2 गलत जवाब मिटा दिए जाए। हाँ तो बताइए आपका क्या जवाब? कहला जी लास्ट लाइफ लाइन और यूज करना चाहता हूँ, फोन है फ्रेंड। किससे बात करें? अपनी माँ से बात करें। हाँ माता जी मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति साहब के बेटे इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता अब।
बोले अम्मा पिताजी का की नाम है? बोले बेटा ऑप्शन बता। बहुत अच्छे। ये था वो था, इतनी देर में उसके 30 सेकंड हुए खत्म। अब उसका जवाब सुनकर ना सारा हिसाब ने बता दिया, आज हम बैठे जाडम हासिल ला गए। हाँ तो राम सिंह जी, आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म, अब आप क्या करेंगे? कहने लगा जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूँ। बहुत अच्छे भाई, जगवीर बाबू जिंदाबाद। थैंक यू सर, थैंक यू। इनका कहना बने हैं। हमारी तो हालत बड़ी खराब है भाई साहब, बैठ जाओ आप भी। नहीं बैठो, मैं इसी शक्ल बढ़ा दूंगा, वीडियो देख कर डरेगा फिर देख ले तो। लेकिन कोई भाई, इनके लिए तालियां बजाइए। सर कोई प्रणाम करता हूँ बड़े भाई साहब। मैं फोटोग्राफर को तो बहुत सलाम करते हैं, वो लोग हैं जो बचपन में तांग झांक करते फिर करते हैं, फोटोग्राफर बड़े के ये कवर करते हैं हमें, अच्छी बात है। फोटो भेज दिया भाई साहब का दी में। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूँ। रावण की बात थी ना, प्रवीण भाई हम तो बहुत पुराना साथ है हमारा। ये उन दिनों की बात है जब ये सीता बढ़िया करते, रामलीला में देख लो, लगते नहीं है। अच्छा, इनके नाम, मैं हूँ देसी आदमी, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं पूर्ण तक कभी बढ़ नहीं पाया, क्योंकि उसके लिए नाम क्रिएट करना पड़ता है। जैसे अजय अंजाम जी, प्रवीण शुक्ल प्रवीण, 1 2 3 कुछ भी है। मैं चक्कर में पड़ा, जगवीर का आगे कहीं लाऊं, झंडा लाऊं, झोटा लाऊं। आज तक हमारा उपनाम नहीं समझ आ दिया हमारा। अच्छा, पता है कि जिसका प्रोफेशन हो ना वो करना नहीं चाहिए। एक रामलीला का हो गया, अंगद बीमार, और मेरा मरकने पकड़ लिया, बोले भाई चलिए तो अंगद का रोल करते। मैं क्यों भाई? बोले तो तू मोटा ताजा है, दूसरा तेरी शक्ल भी बांदर वर्गी है, मैच हो जाएगा। उन्होंने बोला भाई मन डायलॉग बोलने नहीं आते ना, याद हो? बोला कुछ नहीं करना, 5-6 पंडित जी बैठे हैं, वो बोलते रहे तो आगे बोलता रहिए। लो जो सजा सजू के भेज दिया, गदा देकर जाकर बोला रावण, पंडित जी डायलॉग बोलो। पंडित जी ने 5 किताब ढूंढ, बोला हे रावण, तूने सीता माता का हरण करके बड़ा धर्म का कार्य किया है, तुरंत मां सीता को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अब इतना लंबा चौड़ा डायलॉग उसका समझ नहीं आया। बोला रावण, जो जो पंडित जी कह रहे करते नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। बजाओ ताली, नहीं तो थारा भी देख लो। वो जो, अच्छा ये सीता बढ़िया करते हैं, रावण नाटिका ठाणते नवलैया सीता में ठाणा है, कोई चल बात कर। अब बूढ़ा आदमी, इतना डेडिकेटेड आदमी, तो बोला भाई इसने कि रोल जरूर देना है। तो बोला भाई अगर रोल चेंज करोगे तो पीछे लूंगा, मैं रावण का रोल कर ले। कितने लेगा? बोला 2500 रुपये। लो जी ने बड़ा अच्छा रोल किया, 13 दिन क्या रामलीला चली, लेकिन उस साल चंदा कम आया और कलाकारों को पैसे नहीं मिले। तो जहाँ भी कवियों को, कलाकारों को पैसे कम मिलते हैं तो अगले साल प्रोग्राम फ्लॉप हो जाता है। यह आयोजक सुन लें, ठीक है ना सर? नीरज साहब देखो काम। अच्छा क्या हुआ कि एक बोले पीछे बोले चले पीछे में कुछ रोल अच्छा निकला, चल निकल। तो बेचारा चुपचाप आ गया। अगला साल रेपुटेशन खराब कमेटी की, तो उनको पाया ही नहीं। बोले ले आओ भाई प्रवीण ने बुला के। बोले रावण बड़ा बढ़ जाऊंगा। बोले यार देख कितना बूढ़ा आदमी, मैं पिछली बात भूल गया, कर लिया रोल, बड़ा बढ़िया रोल कर। जिस दिन रावण वध का टाइम आया, रामचंद्र जी निकला, रावण दुराचारी अत्याचारी ले, मैं तुझे ब्रह्म बाण मारता हूं। बोला कौन मरू? बोला है। बोला नहीं मरू। बोला क्यों? बोला मैं पीछे दो। बोला अच्छा, रामचंद्र जी सोचा भाई एक तीर से रावण मरता है, उन्होंने दूसरा निकाला। हे रावण दुराचारी अत्याचारी ले, मैं तुझे अग्नि बाण मारता हूं। तो बोला 2500, पिछले 2500 के 5 नहीं हुआ। बड़ा संकट होया भाई, प्रधान जी तो रखे। बोला तो कौन मरता, की करा? उन्होंने आइडिया मारा, बोले एक तीर ले आओ, उसका 1000 के 5 नोट बांध दे। नोटबंदी तो पहले ग्रामीण थी। बोले यूं मारो। अब उसका नाम सुनकर बाण का अगर अप्रूव करो ना, तालियों से अप्रूव करना, इस बाण का यही नाम हो सकता है। रामचंद्र जी तीर दिया, उन्होंने कहा हे रावण दुराचारी अत्याचारी ले, मैं तुझे मणि बाण मारता हूं। 1 2 3 4 5 रावण मर गया। ताली बजाओ। मणि बाण बहुत बढ़िया है इसमें। राठी जी ये प्रयोग हिंदुस्तान में पहली बार हुआ। भावेश भाई 3-4 मणि बाण लिया कविया का मारा नहीं। मैं ऐसी बात नहीं, मैं लिख भी लेता हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, हरियाणवी बोलता हूँ, पढ़ता लिखता हूँ। वैसे मैं पढ़ा लिखा हूँ,
नहीं हूँ बहन जी सच में। मैं तो बल्कि जीजेयू से डॉक्टरेट की है, यहीं से हिसार से। और डॉक्टर बनना बाद पढ़ाई लिखाई का डॉक्टर हूँ, कई बार दवाई लेना आ जाए मैं नाट जाऊँ भाई कौन सा डॉक्टर को। अच्छी बात लिखनी चाहिए, अच्छी बात मन से करनी चाहिए, लेकिन मैं हरियाणवी बोलता पढ़ता लिखता इसलिए हूँ क्योंकि हरियाणवी मेरी माँ बोलती है, और हाँ, माँ की हाँ। बोली भगवान की बोली होती है, अपनी बोली से प्यार करना चाहिए। मैं हिंदुस्तान जैसे वेद भाई ने जो बात की, समस्याएं हैं अपने देश में और कवियों का फर्ज बनता है। मैं तो सिर्फ ये बता देता हूँ कि आप कौन हो, 4 पंक्तियाँ। मैं बोला कड़ी मेहनत जिसकी निशानी है, अगर यह बात आपकी हो, आपकी पहचान हो, जब भी ताली बजाना। कड़ी मेहनत जिसकी निशानी है, सारी दुनिया जिसकी दीवानी है, बड़े मुश्किल फिर भी हंसता मिले तो समझो हिंदुस्तानी। बहुत ये माना अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, वैसे मैं अच्छा भी लिख लेता हूँ, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छे कबीर जिसमें भाई। ज्ञान भी हो। सुनना नहीं लिखिए सर, बिल्कुल ताली वहाँ उठने देखो। आप लोग सुन रहे हैं ना? मैं इसके बाद एक बहुत बढ़िया कविता सुनाऊंगा, और वह सुन ली तो 2 और सुनाऊंगा, नहीं सुनी तो 5 और सुनाऊंगा। ये मर्जी तारी है, देख ले। मैं लिखा कि नए जूतों संग नया सफर, जरा ध्यान से, क्योंकि कवि मन से चेतावनी देते हैं। नए जूतों संग नया सफर, जरा ध्यान से, थके पांव और नया शहर जरा बोला करो गेला, मैं तो यह वाह है। नए जूतों संग नया सफर जरा ध्यान से, थके पांव और नया शहर जरा ध्यान से, इश्क नहीं ये है जहर जरा ध्यान से, आंखें उनकी है कहर जरा ध्यान से, तपता सूरज भरी दोपहर जरा ध्यान से, कान कच्चे और झूठी खबर जरा ध्यान से। वाह 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 वाह, कान कच्चे और झूठी खबर जरा ध्यान से, मछली छोटी ऊंची लहर जरा ध्यान से, बेईमानों की बस्ती में रुको अगर जरा ध्यान से, तेरी गठरी पर है सबकी नजर जरा ध्यान से। तो ध्यान रखियो जाड्डा में अपना भाई, ताड़ी तोड़ी बजाते हुए भाई। स्वदेशी जागरण मंच का प्रोग्राम है, कविता सुना दो। हाँ एक कविता सुना। स्वदेशी जागरण मंच का प्रोग्राम है, और जो आत्मा है भारत की, जिन लोगों ने हमें इस लायक बनाया कि मंच से खड़े होकर हम बात कर सकें, आइए मैं भी उसी और ले चलता हूं जहां हमारे भाई वेद ने आपको वो रास्ता दिखाया। मैं भी, हम इस आयोजनों के बीच कुछ ऐसे शहीदों को भी याद कर लें जिन्होंने अपना खून, अपनी जान, वाह